ओके स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रियल नंबर? तो स्टूडेंट, जो रियल नंबर होते हैं, द नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, और यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। या आप अभी तक जितने 10th से पहले आप जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, 0 +1 -1 1/2 √3, ये सब सारे रियल नंबर हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड स्टूडेंट एक लेमा है जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो यहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम जनरली एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टूडेंट क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमा, इफ ए एंड बी पॉजिटिव integers, there exist a unique integers q and r। ध्यान दीजिएगा, there exist unique integers q and r, मतलब कि ये जो इंटीजर होंगे, अगर टू नंबर a एंड b हैं तो there exist a unique integer q and r, एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, मीन्स यही होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा q और r। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लीनियरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a = bq + r, वेयर b क्या है? एक्चुअली में क्या किया गया है कि a में b से डिवाइड किया गया है, तो q उसका कोसेंट आया है और रिमाइंडर r आया है, तो इसको इस तरीके से लिखा गया है। वेयर देखिए यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेस देन b, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे। तो आप इसको, तो ये हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा, मीन्स ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉजिटिव इंटीजर q एंड r सच दैट a = bq + r, ऐसे लिखते हैं। तो इसी पे बेस्ड है स्टूडेंट, कैसे हम इस मेथड से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने लिया 1, जिसमें दिया गया 225 और 135, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम करके कैसे स्टूडेंट फाइंड करेंगे? आप इसको फंडामेंटल मेथड से भी, जो पिछले क्लासेस में आप पढ़े हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेमा का यूज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 225 को यहाँ पे राइट कर लेंगे, और क्या करते हैं 135 यहाँ पे लिखेंगे। तो 135 से 225 में देखो यहाँ डिवाइड किए हैं, कितनी बार गया है? 1 बार, ठीक है। तो 135 × 1, फिर रिमाइंडर कितना आया है? 90, तो 90 यहाँ पर राइट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट ये आ गया, मीन्स 225 = क्या लिख सकते हैं? 135 × 1 + 90। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 135 इधर लिख देंगे, और फिर उसमें हम 90 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जिससे हम डिवाइड करते हैं। इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख दिए, मीन्स 135 में 90 से डिवाइड किए तो 1 बार गया, तो 190 × 1, और रिमाइंडर कितना बचा? 45। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि 90 से 135 में डिवाइड किए हैं तो 1 बार गया है, माइनस किए हैं तो 45 रिमाइंडर आया है। तो स्टूडेंट क्या किए यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 45 को यहाँ पे राइट करेंगे, 45 से 90 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया? 2, लेकिन इस बार रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ गया। तो इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि इसका रिमाइंडर r की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, तो ये जो 45 होगा यही इसका एचसीएफ होगा। तो ऐसे स्टूडेंट हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमने लिया 196 और 38220। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे कि 38220 = हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट,
196। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 196 से इसमें डिवाइड करेंगे। 38220 में डिवाइड किए, कितनी बार गया स्टूडेंट? आई थिंक हमें लगता है 1 बार जाएगा। तो 196, अब स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 186, कितना हो जाएगा? 186, फिर 2 उतार लेंगे। तो अब स्टूडेंट कितनी बार ले जाएंगे? आई थिंक हम ले जाएंगे इसको 9 बार। तो 9 बार ले जाएंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा? 1764। 1764 माइनस किए स्टूडेंट, कितना आ गया? आ जाएगा 98 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद 0 है तो 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा स्टूडेंट? 5 बार। तो 5 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये 195 बार ले जाएंगे, तो प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ये 980 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो स्टूडेंट इट मीन्स कि यहाँ पे तो क्लियर है कि एचसीएफ कितना हो गया, ये एचसीएफ कितना हो गया? 196। तो यहाँ पे आप सीधे एचसीएफ लिख सकते हैं 196। अब इसके बाद स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे? थर्ड वाले में देखिए 867 और 255 है। तो 867 को एज इट इज लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 225 से 867 में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 3 बार जाएगा और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 102। तो 102 रिमाइंडर आ जाएगा। अब फिर इसके प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो अब इस 225 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? फिर से राइट करेंगे और इज इक्वल टू ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे 102 लिखेंगे। अब 102 से 225 में आप डिवाइड कीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा? तो आई थिंक 2 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 51। फिर अब यहाँ पे आर जो यहाँ 51 है नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पे राइट करेंगे स्टूडेंट 102 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? 51। अब ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो स्टूडेंट इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एचसीएफ जो होगा वो 51 हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें बोला गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q और 6u + 3 और 6u + 5। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो a इज इक्वल टू हम कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट 6q + r। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से r की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अब इसमें हमको दिखाना है 6u + 1, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमने 1 लिया स्टूडेंट। तो 6u + 1 क्या हो गया? ये देखो 6u + 1, ये भी ऑड होगा, ये ऑड इंटीजर होगा। आप चाहो तो q की वैल्यू आप कोई इंटीजर लेकर के देखोगे, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं तो ये ऑड इंटीजर आएगा, ठीक है। फिर r की वैल्यू हमने स्टूडेंट कितना ले लिया? 3, तो ये हो जाएगा 6q + 3, ये भी ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर, ओके। फिर r की वैल्यू हम स्टूडेंट 5 लिए, तो a इज इक्वल टू 6u + 5, ये भी ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। 10 भी ऑब्जर्व दैट 6u + 1 6u + 3 6u + 5 इज एन ऑड इंटीजर्स। तो स्टूडेंट बस इसको वे ऑफ राइटिंग क्या होनी चाहिए ये ध्यान देना है। तो क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया है, पहले आप ऐसे कंसीडर कर लेंगे
फिर जैसा अगर ऑड कहता है तो इस तरीके से दिखाएंगे, अगर इवन कहेगा तो आर की वैल्यू 0, 2, 4 पुट करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट करेंगे। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। एन आर्मी कंटीजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे गए हैं, जिसमें 32 जो है वो बैंड पार्टी है, और हमारे पास जो टोटल आर्मी मेंबर्स हैं वो 616 है। तो उनके बैंड पार्टी के पीछे वो कितने कॉलम में अरेंज होंगे, कितने मैक्सिमम कॉलम अरेंज होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो फाइंड SCF। तो 3 का हम क्या करेंगे, फाइंड, वी हैव टू फाइंड SCF ऑफ 616 एंड 32। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। चाहो तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, अगर लेमा का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप फंडामेंटल मेथड से भी निकाल सकते हो। तो 616 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 32। कितनी बार जाएगा ये, इसको पहले 1 बार ले जाएंगे, फिर 9 बार ले जाएंगे, तो प्लस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। मीन्स 32 इधर रखेंगे, इज इक्वल टू 8 इंटू कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका स्टूडेंट जो SCF है वो कितना आ गया, SCF जो है वो कितना आ गया, 8। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम जो होंगे स्टूडेंट वो 8 हो जाएंगे। तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे स्टूडेंट, लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 3m+r मान लिया। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0, 1, 2 और 1, 2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, पहले तो a की वैल्यू, जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m। ओके, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9m स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 इंटू 3m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, इसको m मान लो, 3m स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, m। तो आप क्या देख रहे हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3m। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। तो देखो ये 3m के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे करना है स्टूडेंट। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट इसमें फिर एक नंबर और लेने हैं आपको। तो एक नंबर और लेंगे तो कितने हो जाएंगे, जैसे कि जब r की वैल्यू हम कितना ले लें, r की वैल्यू हमने ले लिया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3m+1। तो इसका स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3m+1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 6m, a प्लस b को होल स्क्वायर से करेंगे +1।
तो इसको आप लिखना चाहो तो इसमें से दोनों में से 3 कॉमन निकाल लीजिए। 3 कॉमन निकाल लिए तो कितना हो गया स्टूडेंट, 3m² प्लस 2m, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3m² प्लस 2m को आप मान लीजिए m मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3m प्लस 1। तो a² की वैल्यू देख अब 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गई, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m 3m और 3m प्लस 1। तो आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट अगर हम a इक्वल टू 9m प्लस r लेंगे तो r की बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। तो कुछ हम ऐसा कंसीडर करेंगे जिससे कि ये हमारा जो फॉर्म है वो आ जाए। तो ये 9 जो होता है स्टूडेंट वो 3 के मल्टीपल्स में आएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3m प्लस r, क्योंकि हमको जो दिखाना है स्टूडेंट वो क्या दिखाना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो 3m प्लस r मानेंगे तो 3 के क्यूब में 9 आ जाएगा, इसलिए हम 3m प्लस r ले लेते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो हमको जो शो करना है 9m, पहला जो शो करना है 9m, तो हम a क्यूब निकालेंगे स्टूडेंट। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब निकालने के लिए पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फॉर क्या करेंगे, फॉर r इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m। ओके स्टूडेंट, इसमें रखेंगे r की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3m का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा 27m क्यूब। तो a क्यूब को क्या लिख सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे, इसको हम क्या दिखाना है, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3m क्यूब। तो 3m क्यूब को हम क्या मान लीजिए, ये भी कोई इंटीजर है तो मान लेते हैं m। तो ये कितना हो गया ये स्टूडेंट, 9m। तो आपने क्या देखा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m हो गया। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 1। तो a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 3m प्लस 1। तो अब इसका हम क्यूब निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है क्यूब निकालने के लिए, तो हम स्टूडेंट इसमें क्यूब निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब की इसको क्यूब करेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1। तो हमको कौन सा फॉर्म दिखाना है स्टूडेंट, 9m प्लस 1। तो इसको हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो 9 कॉमन निकाल लिए तो कितना हो गया ये 3m क्यूब प्लस m, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3m क्यूब प्लस m को हम मान लिए m, तो कितना हो गया, क्योंकि वो एक इंटीजर है तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। तो ये a क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 9m प्लस 1। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1। और एक केस स्टूडेंट और बचा है जिसमें हम r की वैल्यू कितनी ले लेंगे, r की वैल्यू ले लेते हैं फॉर r इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 2। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m प्लस 2 का होल क्यूब।
तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 एम क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, या ऐसे करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी मीन्स 9 हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9m² हो जाएंगे यहाँ पे 3a² बी प्लस 3ab², तो ये हो जाएगा 3ab² मीन्स ये हो जाएगा 3m, बी मीन्स 2², ये हो जाएगा। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन में भी इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अभी हम उसको करवा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको आप अरेंज कर लीजिए 27, हमको इसको 8 के फॉर्म में लाना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 ये आ जा रहा है, तो ये 27 एम क्यूब लिख लीजिए प्लस ये भी 27 हो जाएगा 27m² इंटू 2 भी है स्टूडेंट, और प्लस ये कितने हो जाएंगे 9 4 जा 36, ये एम हो जाएंगे और प्लस 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 9 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लाना है, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 3m³ प्लस 3 2 या 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा m² प्लस यहाँ पे 4m प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे स्टूडेंट m मान लेंगे प्लस 8 आ गया ये। तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी इस फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे भी करेक्शन आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये क्यूब किए हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी मीन्स 9 हो जाएगा यहाँ पे 9m² प्लस एक प्लस और आएगा 3 इंटू 3m प्लस 1 का इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लेंगे यहाँ पे 9 क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, तो ये स्टेप तो रहेगा यहाँ पे, और प्लस ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27m। यहाँ पे स्टूडेंट 27m में से 9 कॉमन निकालें तो यहाँ 9 बचेंगे, और फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, एक टर्म ये भी आएगा, तो इसमें से भी कॉमन निकल गया तो प्लस m होगा। तो इसको हम आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, मीन्स ये आप कंसीडर जो किए हैं वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, वो हो जाएगा 3m³ प्लस 9m प्लस m इज इक्वल टू ये m होगा। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ऐसे स्टूडेंट रहा ये क्वेश्चन नंबर ये स्टूडेंट हमने जो बताया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 में क्यूब शो करना है। तो पहले एक बार फिर से देख लीजिए, r इज इक्वल टू 0 लिया 1 लिया 2 लिया, तो ए क्यूब निकाला तो 27m³ हो गया। इसको हमने क्या लिखा 9 इंटू 3m³, फिर इसको हमने इसको मान लिया m मान लिया, फिर उसके बाद r इज इक्वल टू 1 लिया तो 3m प्लस 1 हो गया, तो 3m प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी मीन्स 9m² प्लस 3ab², तो 3a की जगह 3m b² की जगह मीन्स 1 का स्क्वायर वही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे 1 को बाहर रखेंगे, बाकी जो अंदर बच रहे हैं उसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिए तो ये 3m³ हो गया, यहाँ से भी 9 निकल गया तो ये 3m हो गया, और यहाँ से भी 9 निकल गया है तो ये सिर्फ m हो गया। तो इसको हमने मान लिया स्टूडेंट, यहाँ पे m मान लिया, तो ये आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। तो क्या आपने देखा कि क्यूब ऑफ यानी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m
आर 9m+1, और इसका हमने अभी बताया था आपको ये वाला कि r = 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m+2 हो जाएगा। तो a³ + b³ + 3a²b, तो और +3ab²। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाकी जो स्टेप्स है स्टूडेंट 8 को अलग कर लेंगे, क्योंकि 3m+8 के फॉर्म में लाना है, 9m+8 के फॉर्म में लाना है। तो 9 सब में से कॉमन निकाल लिए स्टूडेंट, और जो टर्म आएंगे उनको हम राइट कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे हम 9 कॉमन निकाले हैं, तो ये 3m हो गया स्टूडेंट, ये फिर ये 9 यहाँ से निकाल लिए हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 6, ये हम स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से ये 36 था, ये 36 था, तो यहाँ से भी तो 4m हो गया, +8 कर लिए। तो ऐसे स्टूडेंट करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।